हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के दूसरे चैप्टर बहुपद की दूसरी प्रश्नावली 2.2 को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। इसका पहला पार्ट है x की 2 घटा 2 x घटा 8। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसे शून्य के बराबर रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले पद और आखिरी पद की गुणा करते हैं। ये आ जाती है घटा 8 x की 2। तो बीच वाला जो पद है इसके ऐसे टुकड़े करते हैं कि जोड़ करने पर तो घटा 2 x ही आए और गुणा करने पर घटा 8 x की 2 आए। तो ऐसे जो टुकड़े होते हैं वो बनते हैं घटा 4x और जमा 2x। तो x की 2 घटा 4x जमा 2x घटा 8 बराबर 0। इसमें हम पहले दो पद हैं इनमें से और जो आखिरी के जो दो पद हैं इनमें से कॉमन लेते हैं। तो पहले जो पद हैं उनमें से कॉमन लेने के बाद में आता है x कॉमन लिया, जैसे हमने यहाँ पे अंदर बच गया x घटा 4। यहाँ पे 2 कॉमन लिया यानी 2 से भाग किया तो अंदर बच गया x घटा 4 बराबर 0। अब ये जो दो पद बने हैं यहाँ पे, इन दोनों पदों में हम फिर से देखते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ पे कुछ कॉमन आता है x घटा 4। अब x घटा 4 कॉमन लेने के बाद अंदर बच जाता है x, यहाँ से लेते हैं तो बच जाता है जमा का 2 बराबर 0। अब हमारे पास आ गया x घटा 4 इंटू यानी गुणा x जमा 2 बराबर 0। अब ये 0 के बराबर कब होगा, या तो x घटा 4 0 के बराबर होगा या x जमा 2 0 के बराबर होगा। तो 0 के साथ गुणा होने के बाद ये 0 बन जाता है। तो x घटा 4 अगर 0 के बराबर है तो x बराबर 4 आ गया। यानी जो भी कोई संख्या होती है वो दूसरी साइड में जाके उसका निशान बदल जाएगा जमा और घटा वाली संख्याओं की स्थिति में। तो यहाँ पे घटा 4 है, दूसरी साइड में आके जमा का 4 बन गया। ऐसे ही x जमा 2 को 0 के बराबर रखने के बाद में 2 है, दूसरी साइड में जाके ये घटा का बन गया, इसका निशान बदल गया। जमा वाली संख्या का निशान बदल के घटा वाली बन जाएगी, घटा का निशान बदल के जमा का बन जाएगा। अब यहाँ पे हम शून्यकों का जो ये शून्य का हमने निकाले हैं 4 और घटा 2 आए हैं, इनका योग निकाल लेते हैं। यानी 4 में घटा 2 को जोड़ेंगे, घटा 2 को जोड़ने के बाद में 2 बच जाते हैं यहाँ पे। अब समीकरण के साथ इसकी तुलना करते हैं क्योंकि इसमें लिखा है शून्यकों और गुणांकों, यानी गुणांक कौन से हैं यहाँ पे, यानी x की 2 x इन और जो अचर पद है यानी ये x यहाँ पे चर है तो अचर पद है जो इनकी यानी ये जो गुणांक है इनकी हमें इसके साथ तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद हमें क्या पता चला कि 2 कैसे आता है कि जो x का गुणांक अगर उसका हम घटा कर दें, x गुणांक का अगर हम घटा कर दें और नीचे x की 2 से हम x की 2 के गुणांक से हम इसे भाग कर दें तो शून्यकों के योग के बराबर आता है ये। अब दूसरा है जो इसी का शून्य का गुणनफल भी निकाल लेते हैं हम, इनकी गुणा करते हैं 4 और घटा 2 की, ये आ जाती है घटा 8। अब समीकरण के साथ फिर तुलना करी, घटा 8 क्या है, चर पद है तो चर पद लिख दिया, बटे में इसका कर दिया x की 2 का गुणांक। सेम ऐसे ही इसका अगला पार्ट है, अगले पार्ट में हमने किया इसको 4s की 2 घटा 4s जमा 1। तो इसको भी इसी प्रकार हमने 0 के बराबर रख लिया, शून्य के निकालने के लिए शून्य के बराबर रख लिया। तो पहले पद और आखिरी पद की हमने की गुणा, यहाँ पे आ जाती 4s की 2। बीच वाले पद के हम टुकड़े करते हैं यहाँ पे कि 4s की 2 आ जाए जमा का, तो 2s घटा का 2x 2s और घटा 2s, यानी घटा और घटा की जब गुणा करते हैं तो जमा की संख्याएं बन जाएंगी। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ 4s की 2 घटा 2s घटा 2x जमा 4s की 2 घटा 2s घटा 2s जमा 1 बराबर 0। अब हम पहले जो 2 पद हैं इनमें से और आखिरी के 2 पद इनमें से हमें कॉमन लेते हैं। यहाँ पे तो 2 है जो 2s से दोनों संख्याएं भाग हो रही है, 2s कॉमन आ गया, अंदर बच गया 2s घटा 1। अब जो दूसरी जो ब्रैकेट होती है उसमें हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम कॉमन ले तो वो जो दूसरी ब्रैकेट के अंदर जो संख्या आए, जो पद आए वो पहली ब्रैकेट से के समान हो। तो अब इसको इसके समान लाने के लिए हम क्या करेंगे, घटा 1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि और तो कोई संख्या ऐसी है नहीं जो इसमें कॉमन आए। तो घटा 1 को कॉमन लेने के बाद में 2s तो जमा का बन जाएगा और 1 है जो ये घटा का बन जाएगा। तब हमें क्या मिलता है यहाँ पे 2s घटा 1
गुणा 2s घटा 1 बराबर 0। अब उसी प्रकार अब ये 0 के बराबर कब होगा, या तो ये पद है 0 के बराबर होगा या ये पद 0 के बराबर होगा। तो ये 0 के बराबर होगा 0 के साथ गुणा होने के बाद में। अब हम इसको 0 के बराबर रखा, इसको भी 0 के बराबर रख लिया। पहले पद को जब हम हल करते हैं तो 2s बराबर 1 आ गया, क्योंकि जो जमा वाली संख्या दूसरी साइड में जाएगी उसका निशान बदल गया। अब गुणा वाली संख्या दूसरी साइड में जाके भाग में आ गई। इसी प्रकार इसको भी हल कर दिया, सेम है। तो शून्यकों का योग, 2 शून्य का आ गया हमारे पास में 1/2 और 1/2। अब शून्यकों का योग निकाला हमने। योग निकालने के बाद में ये आ जाता है हमारे पास में 1। अब इसकी हम तुलना करते हैं समीकरण के साथ में। अब 1 कैसे आया, अगर हमें जो बीच वाला पद है s के गुणांक, s का गुणांक यहाँ पे क्या है घटा 4, अगर इसका हम घटा कर दें और इसके भाग, इसको s की 2 के गुणांक से भाग कर देते हैं तो 4 को 4 से भाग करने के बाद 1 आ जाएगा, और इसका घटा का निशान इसका निशान बदल देगा, जमा का 1 हो जाएगा, यानी शून्यकों के योग के बराबर आ जाता है ये। अब शून्यकों का गुणनफल निकाला हमने, 1/2 गुणा 1/2 आएगा 1/4। अब 1/4 क्या होगा, अचर पद और बटे में s की 2 का गुणांक। सेम ऐसे ही अगला पार्ट है इसका 6x की 2 घटा 3 घटा 7x। अब इसको हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं मानक रूप में, यानी पहले सबसे बड़ी घात वाला पद, उसके बाद उससे छोटी घात वाला पद, उसके बाद उससे छोटी घात वाला पद, यानी 6x की 2 घटा 7x घटा 3 बराबर 0 आ जाता है। अब उससे वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में किया था, पहले पद और तीसरे पद की हमने की गुणा, तो यहाँ पे आ गया घटा 18x की 2। तो बीच वाले पद कैसे टुकड़े करेंगे कि घटा 18x की 2 आ जाए, ऐसे टुकड़े हो गए यहाँ पे घटा 9x और 2x, यानी घटा 9x में हम 2x जोड़ेंगे घटा 7x बचेगा और गुणा करेंगे घटा 18x की 2 आ जाएगा। अब जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वही विधि चलेगी यहाँ पर भी, पहले 2 पद और आखिरी के 2 पद इनमें से हम कॉमन लेंगे। तो 3x यहाँ पे 3x दोनों को भाग कर रहा है तो 3x कॉमन आ गया, 2x घटा 3, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं तो एक सब के अंदर कॉमन होता है तो 1 आ गए, यहाँ पे 2x घटा 3 अंदर बच गया। अब ये 2 पद फिर बच गए, इनमें से फिर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बच गया 2x घटा 3 अंदर ब्रैकेट में, यहाँ पे 3x बच गया, यहाँ पे जमा 1 बराबर 0। तो 2x घटा 3 गुणा 3x जमा 1 बराबर 0 आ जाता है। अब ये 0 के बराबर कब होगा, या तो पहला पद 0 के बराबर होगा या दूसरा पद 0 के बराबर होगा। अब पहले पद को हमने 0 के बराबर रखा तो 3 है जो दूसरी साइड में जाके जमा का निशान बदल गया, इसका निशान बदल जाता है, और जो 2 है दूसरी साइड में आके भाग हो गया तो x का मान आ गया यहाँ पे 3/2। इसी प्रकार 1 है दूसरी साइड में जाके घटा का निशान बन गया इसके साथ में, और 3 इसके साथ में भाग में आ गया तो x का मान आ गया यहाँ पे घटा 1/3। अब शून्यकों का योग निकाला हमने यहाँ पे, यानी 3/2 में हमें 1/3 को जोड़ेंगे तो निशान है ये घटा का साथ में, तो इनका लघुत्तम लेके आ जाता है यहाँ पे 7/6। अब इसकी तुलना हमने करी समीकरण के साथ में, जो हमने जो दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था ना, इसके साथ तुलना कर लेंगे हम। तो तुलना करने के बाद क्या मिला हमने कि अगर हमें x का ये गुणांक का घटा कर देते हैं, x के गुणांक का अगर हम घटा कर देते हैं और इसको x की 2 के गुणांक से भाग कर देते हैं तो हमें शून्यकों का योग प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। गुणनफल निकालने के लिए हमने यह गुणनफल निकाला, यहाँ पे आ गया घटा 1/2। अब इसकी तुलना भी हम यहाँ पे समीकरण के साथ करेंगे, तो अचर पद को अगर हमें x की 2 के गुणांक से भाग कर दें तो यहाँ पे हमें शून्यकों का गुणनफल प्राप्त होता है। अब इसका अगला पार्ट है 4u की 2 जमा 8u, माना 4u की 2 जमा 8u बराबर 0। अब यहाँ पे सीधा ही कॉमन आता है, क्योंकि अचर पद दे नहीं रखा है, यहाँ पे अचर पद नहीं दे रखा है तो यहाँ पे सीधा ही कॉमन आ रहा है, तो सीधा कॉमन लेते हैं हम। तो 4u दोनों को भाग कर रहा है, यहाँ पे 4u लेने के बाद अंदर यहाँ पे u बच जाता है, यहाँ पे 4 दूनी 8 2 बच जाता है बराबर 0। अब 4u
गुणा u जमा 2 बराबर 0 आ जाता है, या तो 4u 0 के बराबर होगा या फिर u जमा 2 0 के बराबर होगा। तो 4u को 0 के बराबर है, u का मान 0 ही आ जाता है, क्योंकि 0 को हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 ही आता है, शून्य ही आता है। इसी प्रकार u जमा 2 को हमने शून्य के बराबर रखा, 0 के बराबर रखा, तो दूसरी साइड में जाके इसका निशान बदल गया, u का मान आ गया यहाँ पे घटा 2। अब शून्य का योग निकाला हमने, योग आ गया यहाँ पे घटा 2। अब हमने इसकी तुलना करी, यहाँ पे तुलना की, क्या की, हमें क्या मिला यहाँ पे कि अगर हमें u के गुणांक का घटा कर दें और उसको u की 2 के गुणांक से भाग कर दें तो हमें शून्यकों का योग प्राप्त होता है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल आ गया, शून्य का गुणनफल भी 0 आ जाता है। तो इसमें अचर पद है नहीं, तो अचर पद नहीं है तो उसको हम 0 मानते हैं। जहाँ पे जो पद नहीं दे रखा होता है ना, उसको हम 0 मान लेते हैं, होता ही 0, उसके अंदर है नहीं है तो 0 हो गया, शून्य हो गया। तो अचर पद इसका बटे में आ गया u की 2 का गुणांक, जैसे पिछले क्वेश्चनों में हमने किया था। अब जो अगला क्वेश्चन है, इसका अगला पार्ट है जो इसमें आ गया t की 2 घटा 15। अब t की 2 घटा 15 बराबर 0। अब ये बन गया हमारे पास में a की 2 घटा b की 2 का जो सूत्र होता है उसके अनुसार हम इसको खोल लेते हैं। तो a जमा b यानी a की जगह t है, b की जगह वर्गमूल 15 हो जाएगा। a जमा b इंटू यानी गुणा a घटा b बराबर 0, या तो t जमा वर्गमूल 15 0 के बराबर होगा, या t घटा वर्गमूल 15 0 के बराबर होगा। तो वर्गमूल 15 दूसरी साइड में जाके इसका निशान बदल जाता है, ऐसे ही घटा वर्गमूल 15 का निशान दूसरी साइड में जाके वर्गमूल 15 बन जाता है। तो दो शून्य का हमें मिले वर्गमूल 15 और घटा वर्गमूल 15। अब शून्यकों का योग करें, यहाँ पे 0 आ गया। अब हमने इसकी तुलना करी, तुलना जब हम इसकी समीकरण के साथ करते हैं तो क्या मिला हमें कि t की 2 का यानी 0 लाने के लिए हमें क्या है, यहाँ पे जो बीच वाला जो t वाला पद है, घात 1 वाला पद वो दे नहीं रखा है इसके अंदर। इसका मतलब क्या होगा, घटा t का गुणांक 0 है, नहीं है तो 0 हो गया, बटे इसका कर दिया हमने t की 2 का गुणांक। तो यह हमें शून्यकों के योग के बराबर मिल जाता है। इसी प्रकार हमने गुणनफल किया, गुणनफल यहाँ पे घटा का 15 आ जाता है। तो घटा 15 कैसे मिला हमें, अचर पद घटा 15 है बटे इसके t की 2 का गुणांक। तो ये इसके शून्य के गुणनफल के बराबर आ जाता है। इसका अगला जो पार्ट है ये दे दिया 3x की 2 घटा x घटा 4। तो इसको भी हमने ऐसे ही पिछले क्वेश्चनों की तरह शून्य के बराबर रख लेना है और पहले पद और आखिरी पद की हमने गुणा कर लेनी है। घटा 12x की 2 आ जाता है यहाँ पे। अब बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करने हैं कि एक जोड़ तो रहे घटा x और गुणा आए घटा 12x की 2, ऐसे टुकड़े बनते हैं घटा 4x और जमा 3x, यानी घटा 4 में हम 3 जोड़ेंगे तो 1x बचता है यहाँ पे। अब उसी प्रकार हमने पहले 2 पदों में कॉमन ले लेना है और दूसरे 2 पदों में कॉमन ले लेना है। यहाँ पे x कॉमन लेने के बाद अंदर बच जाता है 3x घटा 4। यहाँ पे एक कॉमन लेने कुछ नहीं है तो एक सब के अंदर होता है, तो एक कॉमन लिया हमने तो 3x घटा 4 बच जाता है। अब यहाँ पे फिर 2 पद बन जाते हैं, जैसे 2 पद बने इनमें से हमने कॉमन लिया 3x घटा 4 और x जमा 1 बच गया। अब ये बराबर 0 हो गया, तब ये तो या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा। हमने 3x घटा 4 बराबर 0 रख लिया और x जमा 1 बराबर 0 रख लिया। अब 4 दूसरी साइड में जाके इसका निशान बदल गया, 4 बन जाता है यहाँ पे। अब 3 दूसरी साइड में आगे भाग हो गया तो x का मान आ गया यहाँ पे 4/3। अब यहाँ पे x है जो x जमा 1 बराबर 0 रखा हमने, तो x जो 1 है जो दूसरी साइड में जाके इसका निशान बदल गया, x का मान आ गया घटा 1। अब शून्यकों का योग निकाला हमने, 4/3 घटा 1 तो 1/1 आ गया यहाँ पे। इसका लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेने के बाद हल करने के बाद 1/3 आ जाता है। अब इसकी हमने तुलना करी समीकरण के साथ में। अब समीकरण में हमने क्या देखा, अगर हम x के गुणांक का घटा कर दें और उसको x की 2 के गुणांक से भाग कर दें तो हमें शून्यकों का योग प्राप्त होता है। इसी प्रकार
शून्य का गुणनफल निकाला हमने, गुणनफल आ गया घटा 4/3। अब घटा 4/3 हम फिर समीकरण के इसके साथ में तुलना कर लेते हैं। तुलना करी तो तुलना करने के बाद हमें क्या मिला, अचर पद घटा 4 बटे में x की 2 का गुणांक, ये शून्य का गुणनफल के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब इसका शून्यकों का योग दे रखा है 1/4। पहला जो क्वेश्चन है इसमें शून्यकों का योग दे दिया 1/4, गुणनफल दे दिया घटा 1। अब जो द्विघात जो समीकरण बनाने का सूत्र होता है x की 2 घटा sx जमा p बराबर 0। s का मतलब होता है जोड़, शून्यकों का जोड़, और p का मतलब होता है गुणनफल। तो यहाँ पे बन गया अब हमारा द्विघात समीकरण का सूत्र x की 2 घटा sx जमा p। अब इस सूत्र के अंदर हम ये जो चीज़ दे रखे हैं, जो मान दे रखे हैं, ये रख देते हैं। x की 2 घटा शून्यकों का योग यानी सम, सम्मिनोत, सम का मतलब होता है हिंदी में जोड़, SUM, सम का मतलब होता है जोड़। तो जोड़ की जगह जोड़ का मान रख दिया। p का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल, गणित की लैंग्वेज में प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल। तो गुणनफल की जगह गुणनफल रख दिया हमने। अब इसका हमने कर दिया लघुत्तम निकाल दिया। लघुत्तम निकालने के यानी लघुत्तम लेने के बाद में या 4 से गुणा कर दिया दोनों साइड में, लघुत्तम भी ले सकते हैं। 4 से गुणा कर दिया दोनों साइड में। 4 से गुणा करने के बाद ये 4x की 2 आ गया, ये घटा x आ गया, ये घटा 4 आ गया बराबर 0। अब देखो ये तो हमने बना दिया समीकरण, यानी समान करते हैं ना हम, जब किसी को किसी के बराबर, किसी बहुपद को किसी के बराबर रखते हैं, किसी दूसरे बहुपद के बराबर या किसी संख्या के बराबर या 0 के बराबर, तो एक समीकरण बन जाता है समान करने के लिए। और जो लेफ्ट साइड में जो पद बच जाता है ये हमारा बच गया बहुपद। तो इसका मतलब द्विघात बहुपद क्या होगा, 4x की 2 घटा x घटा 4। इसी प्रकार अगला पार्ट है, शून्यकों का योग दे दिया यहाँ पे वर्गमूल 2, गुणनफल दे दिया 1/3। अब द्विघात समीकरण का सूत्र हमारे पास ये है, x की 2 घटा x घटा sx जमा p। अब s की जगह हमने वर्गमूल 2 रख दिया, p की जगह 1/3 रख दिया। अब इसको 3 से दोनों साइड में हमने गुणा कर दिया। 3x की 2, 3 वर्गमूल 2x, 3 से गुणा होने के बाद में, क्योंकि नीचे 3 है ना इसलिए 3 से गुणा कर दिया है। हर में या तो लघुत्तम लेना है या फिर इसको गुणा कर सकते हैं हम, तो बराबर 1 है, बराबर 0 आ जाता है ये। तो इसका मतलब द्विघात बहुपद क्या बच गया, जो लेफ्ट में जो पद है इसको, ये द्विघात बहुपद बच गया। इसका अगला पार्ट है जो शून्यकों का योग दे दिया 0 और शून्य का गुणनफल है वर्गमूल 5। अब सूत्र हमारे पास ये है ही, x की 2 घटा sx जमा p बराबर 0। तो इस सूत्र के अंदर हमने गुणनफल, योग की जगह योग रख दिया, गुणनफल की जगह गुणनफल रख दिया, और ये हमारे पास आ जाता है x की 2 जमा वर्गमूल 5, क्योंकि 0 वाला पद तो खत्म हो जाता है। तो x की 2 जमा वर्गमूल 5 बराबर 0। तो द्विघात बहुपद क्या बन गया, x की 2 जमा वर्गमूल 5। इसका अगला पार्ट है वो भी सेम इसी प्रकार होगा। शून्यकों का योग है 1 है, शून्य का गुणनफल भी 1 है। द्विघात समीकरण का सूत्र ये है, तो हमें जोड़ की जगह जोड़ रख देंगे, गुणनफल की जगह गुणनफल रख दिया। तो x की 2 घटा x जमा 1 बराबर 0। तो हमें जो लेफ्ट साइड में जो बचता है ये बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद, x की 2 घटा x जमा 1। अगला जो पार्ट है, शून्यकों का योग घटा 1/4, शून्य का गुणनफल 1/4। द्विघात समीकरण का सूत्र ये है हमारे पास में, x की 2 घटा sx जमा p बराबर 0। अब योग की जगह योग रख दिया, गुणनफल की जगह गुणनफल रख दिया सूत्र में। अब नीचे यहाँ पे 4 है, लघुत्तम 4 आता है, तो 4 से हम दोनों साइड में गुणा कर देते हैं। तो 4x की 2 जमा x जमा 1 बराबर 0। तो बहुपद क्या बच गया यहाँ पे, 4x की 2 जमा x जमा 1। इसी प्रकार अगला पार्ट है, शून्यकों का योग दे दिया 4, शून्य का गुणनफल दे रखा है 1, और द्विघात समीकरण का सूत्र हमारे पास x की 2 घटा x जमा p बराबर 0 है। अब यहाँ पे हमें योग की जगह योग रख दिया सूत्र के अंदर, और गुणनफल की जगह गुणनफल रख दिया। हमारे पास आ गया x की 2 घटा 4x जमा 1 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण तो ये है हमारे।
तो द्विघात बहुपद क्या बनेगा यहाँ पे, x की 2 घटा 4x जमा 1। तो इस प्रकार ये s का मतलब सम होता है समयोगफल, p प्रोडक्ट होता है गुणनफल।